हरे कृष्ण एवरीवन, हैप्पी गोपाष्टमी। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा, कि गोपाष्टमी क्या है, इस दिन भगवान की क्या लीला हुई थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत छोटी सी होने वाली है और पूर्ण तरह कहानियों से भरी होने वाली है, तो प्लीज़ अंत तक देखिएगा। गोपाष्टमी वाले दिन क्या हुआ था? गोपाष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण को पहली बार गाय चराने का अवसर मिला था। जन्माष्टमी आती है अराउंड अगस्त में, ठीक है। अब भगवान जन्माष्टमी वाले दिन 6 साल के हो गए और उन्होंने नंद बाबा और मैया से कहा, स्पेशली बाबा से वो थोड़ा सा डरते थे और हम भी फादर को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते, हम जो भी मैसेज होता है अपनी मदर के थ्रू पहुंचाते हैं। उसी प्रकार कृष्ण भी मैया के पास गए और कहा, मैया मैंने अब 6 बरस का हो गया हूँ, प्लीज़ अब मैं बछड़े नहीं चराऊँगा, मेरी बहुत बेइज्जती होती है। सारे कहते हैं कि देखो नंद का लाला 6 बरस का हो गया, बछड़े चराता है इधर उधर। अब मैं भी वृंदावन के वनों में जाके गायों को चराना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 मुझे जाने दो। तो मैया ने कहा, अरे तुम तो बिल्ली देख के डर जाते हो तो और मेरे पीछे आके छुप जाते हो, तुम्हें मैं वृंदावन के गांव में जाने कैसे दूँ, वनों में कैसे जाने दूँ? वहाँ पे तो कितने सारे वन प्राणी होंगे, तुम तो डर जाओगे। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं मैया, मैं बिल्ली देख के बिल्कुल भी नहीं डरता, बिजली भी कड़कती है नहीं डरता, इवन अंधकार से भी नहीं डरता। मैया कहती, क्यों? अभी उसी दिन तो अंधेरा हो गया था तो तुम मेरे पल्लू के पीछे छुप गए थे, बिजली चमकती है तब छुप गए थे। नहीं नहीं मैया, अब तो मैं दूध पी के देखो कितना स्ट्रांग हो गया हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। तो इसी उधेड़ बुन में, इसी खींचातानी में 2-2.5 महीने निकल गए और फिर मैया ने कहा, ठीक है मैं बाबा से बात करूँगी, तुम्हें जाने देंगे, लेकिन पहले तुम जूते पहनने शुरू करो। अरे नहीं मैया, मैं क्या हूँ, मैं गोपाल हूँ, मतलब गाय को पालने वाला। तो जब तक मेरी गाय जूते नहीं पहनेंगी तो मैं जो है जूते नहीं पहनूंगा। तो मैया के नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और अब 9 लाख के एक गाय के 4 पैर, मतलब 36 लाख जूते मैया बनाए ना बाबा ना। मैया ने कहा, तू ऐसे ही जा। चलो ये बात भी सेटल हो गई। उसके बाद मैया ने कहा, देख कृष्ण, तू ऑलरेडी इतना काला है, पूरा दिन धूप में रहेगा, वन में रहेगा और टैनिंग हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं मैया, मुझे धूप नहीं लगती, मुझे नहीं लगती, और अगर तुम कहोगी तो मैं वहाँ वंशीवट में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है ना, बहुत बड़ा, और वहाँ पे छाया होती है, मैं वहीं बैठ के बंसरी बजा लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा सन में, प्लीज़ मुझे जाने दो। फिर मैया ने कहा, अरे कृष्ण, तू तो नदी में, जमुना जी में डूब जाएगा, तू तो इतना चंचल है, तू भी काला, जमुना भी काली, डूब भी गया पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मैया, तुम सौगंध ले लो, मैं पक्का किसी कुंड में, किसी तालाब में, किसी नदी में स्नान नहीं करूँगा, जो तुम मुझे यहाँ से स्नान करा के भेजोगी मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ठीक है। ओ कृष्ण, तुम तो क्या करोगे, जानवरों से डरोगे? नहीं नहीं मैया, मैं नहीं डरूंगा, और यदि आपको इतनी चिंता है ना तो मेरे साथ मेरे सारे फ्रेंड्स को भी भेज दो, और साथ के साथ हलधर बलराम जी भी तो चलेंगे, और आपको तो पता वो कितने शक्तिशाली हैं। तो ऐसे सारे, इतने सारे डिबेट करके कृष्ण ने फाइनली जिद करके ये मान लिया कि वो गाय चराने जाएंगे। और आज वो दिन है, आज गोपाष्टमी का दिन है जिस दिन भगवान गाय चराने के लिए जाते हैं। आज ही के दिन भगवान फर्स्ट टाइम 6 इयर्स की एज पे गायों को वन में लेके गए थे। गायों के पेट तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे और इतनी नंद बाबा की 9 लाख गायें चराने जो है वो वृंदावन के वनों में लेके गए। ये है एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी गोपाष्टमी की क्या है? इसी दिन श्रीमती राधा रानी को जो है वृंदावनेश्वरी बनाया गया था। सारी गोपियों ने मिलकर श्रीमती राधा रानी का राज्य अभिषेक किया गया था, फूलों से किया गया था, और उनको आज ही के दिन वृंदावन की रानी घोषित किया गया था। और कृष्ण को बुला के कहा गया था कि आप, तुम्हारे को इन महारानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और कृष्ण को श्रीमती राधा रानी का सेनापति नियुक्त किया गया था। तो आज का दिन स्पेशल है। ये हो गई दूसरी लीला।
तीसरी लीला क्या हुई थी आज गोपाष्टमी वाले दिन? आज के दिन क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और श्रीमती राधा रानी को मिलना था। अब क्या होता है कि राधा रानी सोच रही थी कि उनकी सास जो है सुबह के समय जो है सब काम जब घर का हो जाता है तो सोएंगी, लेकिन उस दिन कुटिला को नींद ही नहीं आई और कुटिला वहाँ बैठी रही और श्रीमती राधा रानी घर से निकल नहीं सकती। उन्होंने पहले ही श्रीमती राधा रानी को इतने सारे कार्य दे दिए और खुद जो है दरवाजे पे जाके बैठ गई और वहाँ कृष्ण का हाल बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। श्रीमती राधा रानी से मिल नहीं पा रहे, श्रीमती राधा रानी को देख नहीं पा रहे। तो उनका ये हाल, उनका एक बेस्ट फ्रेंड है सुबल, देख नहीं पा रहा, बहुत ही मतलब जिससे ही इज़ लाइक जिसे कहते हैं मम प्रिय सखा है कृष्ण के हृदय को समझते हैं। कृष्ण अपने दिल की बात जो है सुबल से कर सकते हैं। देखिए बलराम से नहीं कर सकते क्योंकि बलराम ब्रदर भी हो गए, बड़े भी हैं और कृष्ण को शर्म भी आ रही है और कुछ उनके बालक छोटे हैं, वो इतने मैच्योर नहीं है तो कृष्ण की बात नहीं समझेंगे और सारे सबसे अपने दिल की बात, अपनी गर्लफ्रेंड की बात की भी नहीं जाती। लेकिन सुबल जो है मम प्रिय सखा है, वो सारा हृदय की बात कृष्ण की जानते हैं। तो सुबल को कृष्ण का विरह देखा नहीं गया, कृष्ण इतने बेचैन हो रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं। तो सुबल ने जाके पूछ ही लिया कृष्ण क्या हुआ। तो कृष्ण बताते देखो राधा रानी को आना था, अभी तक आए नहीं, मेरे को उनका विरह हो रहा है, मैं उनके विरह में रह रहा हूँ, मुझसे जस्ट रहा नहीं जा रहा, आई एम बिकमिंग सो रेस्टलेस। अब जो सुबल था, सुबल का जो फेस था ना बिल्कुल लड़कियों जैसा था। इनफैक्ट सुबल इतना कोमल हृदय वाला था और बिल्कुल उसका गर्लिश वे था। इनफैक्ट उसकी शक्ल भी श्रीमती राधा रानी से बहुत ज़्यादा मिलती थी। तो सुबल ने कहा ठीक है, बस इतनी सी बात ना, मैं अभी इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सुबल क्या किया, अपना छोटा सा बछड़ा लेके चराने लगा और जानबूझ के अपने बछड़े को क्या किया, कुटिला के आंगन में भेज दिया। कुटिला की सारी गाय वहाँ बंधी हुई थी, उसके पास जाके अपने बछड़े को भेज दिया और भागता भागता आया, कहा मैया मैया मेरा बछड़ा चला गया है। तो कुटिला ने कहा तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना कि मैं क्या करूं, अब तुम चाहते हो कि मैं उठूं और मैं तुम्हारा बछड़ा लेके आऊं। नहीं नहीं मैया आप यहीं पे बैठो, मैं चला जाता हूं, मैं अपना बछड़ा ढूंढ के ले आऊँगा। नहीं नहीं मेरे घर में बहू बेटी है, मैं नहीं तुम्हें जाने दूंगी। मैया अगर तुमने नहीं जाने दिया तो मेरे को बाबा से बहुत डांट पड़ेगी, प्लीज़ मेरे को बछड़ा ले दो, मैं यूँ गया और यूँ आया, मैं आपके घर भी नहीं जाऊँगा, प्लीज़ मैया प्लीज़ मैया प्लीज़ मैया। तो ऐसे जो है सुबल बार बार विलाप करने लगा। तो फाइनली कुटिला ने कहा ओ मेरा सर दर्द हो गया तुम्हारी ये बातें सुन के, जाओ फटाफट अपना बछड़ा लो और यहाँ से निकलो। और सुबल को बस यही अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, वो अंदर गया, श्रीमती राधा रानी से कोड वर्ड में बात करी, श्रीमती राधा रानी बाहर आई। फिर सुबल ने बताया कि कृष्ण हमारा वेट कर रहे हैं। तो राधा रानी ने कहा कि मैं कैसे मिलूँ। तो सुबल ने कहा इट्स ओके, कपड़े चेंज कर लेते हैं, तुम गोप बन जाओ, मैं तुम्हारी जगह राधा रानी बन जाऊँगा, मैं तुम्हारी यहाँ प्रॉक्सी दे देता हूँ और तुम जाओ कृष्ण मिल जाओ और ये बछड़ा मेरा ले जाना। और कुटिला को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि मेरी शक्ल और तुम्हारी शक्ल ऑलमोस्ट मिलती है। और दिस इज़ द डे, जिस इसी दिन गोपाष्टमी वाले दिन श्रीमती राधा रानी जो है गोप वस्त्रों में आती हैं और सुबल का बछड़ा लेके जल्दी से बाहर चली जाती हैं। कुटिला कहती है अरे अरे कौन जा रहा है, राधा जा रही है क्या? अरे अरे ये तो सुबल है, जाओ जाओ जाओ, अब मत लेके आना अपना बछड़ा। तो कुटिला की नाक के तले जो है श्रीमती राधा रानी निकल जाती है, थैंक्स टू द बेस्ट फ्रेंड सुबल, और वो जाके ठाकुर जी से मिल पाती है। और ये लीला भी जो हुई थी गोपाष्टमी वाले दिन हुई थी। और आज इस्कॉन के सभी सेंटर्स में श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन होते हैं और स्पेशली इस्कॉन वृंदावन में राधा रानी को एकदम गोप कुमार की तरह, कृष्ण की तरह धोती, ऊपरी वस्त्र, उत्तरीय और साइड में रोब्स और साइड वाला वस्त्र, वेस्ट बेल्ट, बिल्कुल गोप की तरह। और हाँ टर्बन,
टर्बन पहनाया जाता है आज श्रीमती राधा रानी को, और वो बिल्कुल गोप की तरह तैयार होती है। और आप पूरे साल में सिर्फ यही दिन होता है जहाँ पे हम श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन कर सकते हैं। श्रीमती राधा रानी एकदम जो है इतनी शर्मीली है और इतनी शाय है और एकदम कृष्ण के प्रति इतनी समर्पित है कि अपनी बॉडी का कोई अंग वो नहीं दिखाती और इवन चरणों को भी नहीं दिखाती। सिर्फ पूरे साल में जब वो गोप बनती हैं कृष्ण से मिलने के लिए, आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन भी होते हैं। तो ये गोपाष्टमी हम सबके लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हम अपनी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन कर सकते हैं। तो कृपया कर आप इस्कॉन अगर जा सकते हैं वृंदावन तो डेफिनेटली श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन कीजिएगा। अगर नहीं जा पा रहे कोई बात नहीं, यूट्यूब पे देखिएगा, इस्कॉन वृंदावन के लाइव दर्शन कीजिएगा और श्रीमती राधा रानी के श्री चरणों के दर्शन कीजिएगा। तो हैप्पी गोपाष्टमी टू एवरीवन। हरे कृष्णा। मिलते हैं कार्तिक की नई कथा के साथ। हरि बोल।